दिमाग की जिठानी। कांता देवी का भरा पूरा घर था। वो दोनों पति पत्नी, उनके 2 बेटे मोहन, सोहन और मोहन की पत्नी अनीता। अनीता भी एक अच्छे परिवार से थी। उसके मायके में खूब पैसा था और उसको इस बात का थोड़ा घमंड भी था। दहेज में उसके पिता ने दिया भी बहुत कुछ था। अरे माँ जी, आप हाथ से सब्जी क्यों साफ कर रही हैं? मेरे पापा ने जो सब्जी कटर दिया था उससे करिए ना। कांता कुछ कह पाती इससे पहले ही अनीता वो कटर ले आती है और सब्जी काट देती है। देखा माँ जी, कितनी जल्दी काम हो गया। मेरे पापा ने मुझे सब बहुत महंगा और ज़रूरत का सामान दिया है। इतने में ही मोहन ऑफिस से आता है और आते ही बैग को सोफे पर पटक देता है। ओहो मोहन, कितनी बार कहा है कि घर साफ रखा करो, सोफे का कपड़ा खराब हो जाएगा। इतना महंगा सोफ़ा है, आप तो ले भी नहीं पाएंगे, वो तो पापा ने दे दिया। मोहन को बुरा तो लगता है पर वो कुछ कहता नहीं। मोहन देख, बुरा मत मानना बेटा, पर थोड़ा अनीता को समझाया कर। ऐसे हर समय हर किसी पर यूं हुक्म चलाती रहती है। माँ, वो मेरी भी नहीं सुनती, अब मैं क्या करूँ? अनीता बहुत तेज़ मिजाज की थी, वो किसी की नहीं सुनती थी। अब घर में सोहन की शादी की बातें भी चलने लगी थी। एक अमीरजादी को घर लाकर देख लिया, क्या हुआ? अब तो मैं किसी ठीक ठाक घर की लड़की लाऊंगी, वो कम से कम इज्जत तो करेगी सबकी। जल्द ही सोहन की शादी हो जाती है और घर में नई बहू सुनीता आती है। वो ठीक ठाक परिवार से थी। सुनीता, ज़रा दिखाओ तो क्या क्या लाई हो, साड़ी गहने, तुम्हें उसी हिसाब से तैयार करूँ ना। सुनीता अपना सारा सामान उसके सामने रख देती है। अरे ये क्या, इतनी हल्की हल्की साड़ियाँ? रहने दो, ये मैं अपनी देती हूँ, वो पहन लो, पर ध्यान रखना खराब ना हो। सुनीता फंक्शन में अनीता की साड़ी पहन लेती है और उस पर जूस गिर जाता है। अनीता का पारा चढ़ जाता है। वो कल की आई नई नई बहू पर सबके सामने चिल्लाने लगती है। ये क्या किया तुमने सुनीता? कुछ होश है? खुद के पास तो अच्छे कपड़े हैं नहीं। मैंने अपनी इतनी महंगी साड़ी दी और तुमने उस पर जूस गिराकर खराब कर दी। सुनीता रोने लगती है पर अनीता पर कोई असर नहीं होता। फंक्शन के बाद, सोहन, ये जो तुम्हारी बीवी ने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी है ना, इसको ड्राई क्लीन करवा कर वापस करना। इसके पास की अगर सारी साड़ियों को मिला दो ना तो भी इस एक के बराबर नहीं होगी। सोहन कुछ नहीं कह पाता। उसे पता होता है कि मोहन भैया ने अपने ससुर से बिजनेस के लिए पैसे उधार लिए हैं, तो इसीलिए इस घर में अनीता भाभी का राज चलता है। एक दिन की बात है, अनीता के बेटे साहिल ने सुनीता का नया पर्स तोड़ दिया। वो अनीता से बात करने गई। दीदी, ये देखिए ना साहिल ने क्या किया, बिल्कुल नया पर्स था। और अनीता एकदम बरस पड़ती है। ऐसा भी क्या हो गया सुनीता? कितने का होगा पर्स तुम्हारा? 100-200 का ही ना? ला दूंगी मैं, और लाऊंगी ना तो 1000 का लाऊंगी, ठीक है? अब मेरे बेटे के लिए कुछ मत कहना। हमेशा बात पैसों की नहीं होती भाभी, इंसान को अपनी चीज़ों से मोह भी होता है। अरे बस करो सुनीता, अब इतनी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो चली जाती है। अगले दिन सुनीता के सामने एक महंगा सा पर्स लाकर पटक देती है। सोहन, एक बात बताओ मुझे, क्या बात है, अनीता दीदी से कोई कुछ कहता क्यों नहीं? और वो इतनी गर्म दिमाग की क्यों है? कभी मुझ पर कभी माँ जी पर चिल्लाती रहती हैं। इनको बस पैसे की गर्मी है, जिस दिन से आई है यही हाल है। एक दिन, सुनीता, आज मेरी किटी है, 8-10 लेडीज आएंगी शाम को, सबके लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। और हाँ, अच्छा सा बनाना, तुम्हारे मायके में जो रूखा सूखा बनता है ना, ऐसा कुछ मत बना देना। सुनीता चुपचाप किचन में लग जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट और ढेर सारे देसी पकवान बनाती है। किटी का समय हो रहा होता है। अनीता तैयार होकर आती है और देखने आती है कि सुनीता ने क्या क्या बनाया है। बताओ जल्दी से, पास्ता किस में है, और वो जिंजर गार्लिक ब्रेड भी होगी ना? वो बॉल्स खोलकर देखने लगती है तो उसमें सब्जी, पूरी, ऐसी सारी चीज़ें देखकर वो सुनीता पर बरस पड़ती है। ये क्या है सुनीता? तुमने ये जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है ना? ये क्या बकवास खाना बना दिया? इस बार सोहन बोलता है। भाभी, हद है वैसे। वो सुबह से किचन में लगी हुई है, आपकी किटी है, अच्छे से अच्छा खाना बनाऊंगी ये सोचकर। उसने खुद अभी तक खाना नहीं खाया। अच्छा, तो अब इसने आपको आगे कर दिया मुझसे लड़ने के लिए? आज तक तो आपने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की थी। बहू, ये गलत तो नहीं बोल रहा। मैंने भी देखा कि वो सुबह से किचन में लगी है। अगर तुम्हें कुछ अलग बनवाना था तो तुम उसे बोल सकती थी,
ये सब बनाने में कितनी मेहनत लगती है पता भी है। वाह भाई वाह, क्या बात है। आज तो सारा घर सुनीता की बोली बोल रहा है। खैर, ये सब मैं अपनी सहेलियों को नहीं खिलाऊंगी, मैं सबको बाहर ले जाऊंगी। वो मोहन से ढेर सारे पैसे लेती है और बाहर चली जाती है। सुबह वो किसी से बात नहीं करती और अपने कमरे में ही रहती है। अनीता बाहर आओ, थोड़ा चाय नाश्ते में सुनीता की मदद करवा दो। वो भी कल की थकी हुई है, अकेले काम कर रही है। अपने पति के मुंह से सुनीता की तरफदारी सुनकर अनीता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अच्छा, तो अब आप भी उसकी तरफदारी करेंगे? तरफदारी की क्या बात है अनीता, कल भी उसने इतना खाना बनाया। वो नई नई है, थक गई है। हाँ, जब मैं नई थी तब तो किसी ने नहीं पूछा मुझे। अब आज ये आई है तो पूरा घर उसकी तरफ पता नहीं क्यों हो गया है। ऐसा तो वो दहेज भी नहीं लाए। अरे मेरे मुकाबले तो 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं है इसके पास। इतने में ही ससुर जी वहां आ जाते हैं। हर बात पैसे पर आकर क्यों टिक जाती है तुम्हारी? कोई सही बात कभी समझ में आती भी है या नहीं? इतनी देर में सभी अनीता के कमरे में आ जाते हैं। मोहन, मैं कल की आई लड़की के लिए सबकी बातें सुनूंगी। मैं जा रही हूँ मायके। अरे ये क्या बात हुई, तुम्हें कोई कुछ कह भी नहीं सकता। वो सूटकेस उठाकर जाने लगती है। वो साहिल को उठाने लगती है, तभी देखती है कि वो बहुत गर्म होता है। साहिल, साहिल क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने गर्म कैसे हो रहे हो? इतना तेज बुखार कैसे हो गया? ये सुनते ही सब आपसी झगड़ा भूल जाते हैं। कोई उसके लिए दवाई लेकर आता है, कोई डॉक्टर को फ़ोन घुमाता है, तो कोई ठंडा पानी लेकर आता है। अपने बेटे को इतने तेज़ बुखार में देखकर अनीता परेशान हो जाती है और रोने लगती है। सबसे पहले सुनीता ही उसके पास आती है। अरे दीदी, क्यों परेशान हो रही हैं? हम सब हैं ना। और बच्चे तो बीमार होते हैं पर ठीक भी उतनी जल्दी ही हो जाते हैं। परेशान ना हो दीदी। हाँ अनीता, चिंता मत करो, अभी डॉक्टर आते होंगे। सोहन लेने तो गया है उसे। इतनी देर में ससुर उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगते हैं। मोहन अनीता के लिए चाय नाश्ता लेकर आता है। अनीता तुम कुछ खा लो, हम सब ने तो एक साथ बैठकर नाश्ता भी कर लिया। तुम नहीं आई थी तो तुम रह गई। वो ना नुकर करने लगती है तो सुनीता उसे बड़े प्यार से समझाती है। दीदी, आप नहीं खाओगी तो इसका ध्यान कौन रखेगा? बच्ची को सबसे ज़्यादा माँ की ज़रूरत होती है। सबका ऐसा प्यारा सा रूप देखकर अनीता का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं। वो उसे दवाई देकर चले जाते हैं। डॉक्टर का सारा खर्चा सोहन उठाता है और साहिल के दादाजी आधी रात तक उसके सर पर पट्टी रखते हैं। सुबह साहिल काफ़ी ठीक होता है। सब देर तक सो रहे होते हैं पर अनीता उठ गई थी। उससे सबके लिए नाश्ता भी बना लिया था। कहीं ना कहीं सब कुछ समझ में आ चुका होता है कि अनीता में बदलाव आ चुका है। थोड़ी देर में घर में काम करने वाली बाई आती है और जल्दी जल्दी काम करने लगती है। जल्दी में उससे एक कांच का नया सेट टूट जाता है। हे भगवान, आते ही नुकसान कर दिया। ये कितना महंगा था, पापा चीन से लाए थे, तुम्हें बिल्कुल काम नहीं आता। वो फिर उस पर गुस्सा करने लगती है। तब बाई रोने लगती है। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है? माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। मैं आज जल्दी में, मेरा बेटा बहुत बीमार है, बस उसी की चिंता खाए जा रही है। और ये सुनते ही अनीता का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अरे पहले बताती ना। चल कोई बात नहीं, जा घर जा, ये सारा काम मैं कर लूँगी, जा। वो उसे कुछ भी नहीं कहती और जाते जाते थोड़े पैसे भी देती है। अनीता में थोड़ा नहीं, पूरा बदलाव आ चुका था।